नमस्कार दोस्तों, आज 30 दिसंबर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का आज देहांत दिन है। हीराबा 30 दिसंबर 2022 को आज ही के दिन भगवान के चरणों में जा बसे थी। उनकी श्रद्धांजलि में से एक बेहतरीन श्रद्धांजलि पाकिस्तान में जन्मे ब्रिटिश नागरिक खालिद उमर, जो एडवोकेट और राइटर है, उनके द्वारा मोदी की मां को बेस्ट श्रद्धांजलि दी गई है। और उन्होंने ब्रिटिश क्वीन की मृत्यु की तुलना भी की है। एक देवी का अंतिम संस्कार, खालिद उमर द्वारा लिखा गया हेडिंग 30 दिसंबर 2022। आज एक देवी का निधन हो गया जिसने भारत में एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो भारत के 75 साल के नेतृत्व करने वाले इतिहास में धरती का सबसे महान पुत्र बनने वाला था। वह व्यक्ति जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, उसने अपने व्यक्तिगत नुकसान को आधिकारिक शोक नहीं बनने दिया। यह एक आम भारतीय का अंतिम संस्कार था। एक बेटा अपनी माँ की अर्थी को कंधा दे रहा था। जब तक सूरज पश्चिम में उगता तब तक यह बेटा राष्ट्र की सेवा में वापस जाने से पहले एक सदी का जीवन भगवान के चरणों में लगा चुका था। अंतिम संस्कार इतनी ही तेजी से हुआ जितना कि माँ का एक बच्चे को जन्म देना। यही महानता की बात है, यही धर्म का चरित्र है। राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ इंसान अपनी निजी भावनाओं को कर्म में घुसपैठ नहीं करने देता। वैसे तो यह कोई तुलना नहीं है, लेकिन यह मुझे याद दिलाता है कि 8 सितंबर 2022 को 95 साल की एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु बुढ़ापे के कारण सबसे पुराने संसदीय लोकतंत्र में से एक में हुई थी। उनका अंतिम संस्कार 11 दिन के बाद 19 सितंबर को हुआ। राजकीय अंतिम संस्कार में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 2.6 बिलियन पाउंड से अधिक का नुकसान हुआ। टेलीविजन पर प्रसारित अंतिम संस्कार को 4.1 बिलियन से अधिक लोगों ने देखा। इस तरह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट का 17 साल का शासन समाप्त हो गया। देश 2 सप्ताह तक पूरी तरह से ठप रहा। यह इंग्लैंड था और जिस महिला की मृत्यु हुई उसने खुद ही इस देश में इस धामधूम और दिखावटी समारोह के प्रत्येक कार्य को चुना, जहां 14.5 मिलियन लोग ब्रिटेन में गरीबी में जी रहे। हर 5 लोगों में से एक से अधिक जो है वह 8.1 मिलियन कामकाजी उम्र के वयस्क हैं, 4.3 मिलियन बच्चे हैं और 2.1 मिलियन पेंशन भोगी है। आपराधिक उदासीनता और क्या होगी कि जो लोग लोकशाही क्या है वह भारत को कहने की हिम्मत रखते हैं। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, यह लिखा था मोदी जी ने अपनी ट्वीट में। माँ, मैंने हमेशा उस श्री मूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है।